नहीं ले लेते हैं, हम भी नहीं ले लेते। तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या 'गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृत सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। 31 नंबर श्लोक, तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये त्वेदत् अभ्यसूयन्तो त्वेतत् ये त्वेतत् अभ्यसूयन्तो ये त्वेदत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्त तान् विद्धि नष्टान् चेतसा तान् विद्धि नष्टान् चेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यसि करिष्यति इन्द्रियस्य इन्द्रियास्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नवशम् अगच्छेतौ हयस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात्
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम् पापं चरति पुरुषः अनिक्षणपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणः समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेयेनं इह वैरिणम् धूमेन अभ्रीयते बह्निर् यथादर्शो मलेन च यथ उल्बेन अभृतो गर्भः तथा तेनेदम् आवृतम् आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेया दुष्पूरेण यणनेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमवृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परन्याहुर् इन्द्रिभ्येयः परं मनः मनस्तु परा बुद्धिर्यो मनस्तस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु अस्तु स बुद्धे परत् अस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् तस्तत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्यायः। आज हम लोग चिंतन करने से पहले श्लोकों का जाएंगे वहां पर जहां कल हम लोग बोल रहे थे विश्वनाथ जी की भक्ति विनोद ठाकुर जी की व्याख्या को पढ़ करके
भगवत भक्ति को छोड़ करके जो लोग शास्त्र विधि को छोड़ करके अपने ही ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो, उनको अज्ञ कहा गया। उनको कहा गया कि जानते नहीं हैं, बस ऐसे ही अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं नहीं, लेकिन ऐसा करके थोड़ा उनको गाली दी गई। उसके बाद में हमने कल चिंतन किया कि वो लोग भी हमें ऐसे ही मानते हैं, ये जानते नहीं कुछ। कौन सा श्लोक था कल वो जो था, ज्ञान से प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न न विचाल्यते। मैं शरीर से अलग आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान ना होने के कारण ही मूढ़ व्यक्ति अपने आप को शरीर समझते हैं। तो भक्ति वाला क्या था वो, भक्ति प्रकट होती है जो ज्ञान ये था, ना बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानानाम कर्म संगीनाम जो शहीद सर्व कर्माणि विद्वान युक्त स्मचरण। जो ये नहीं जानते कि भक्ति को जन्म देने वाला ज्ञान ही कर्म का उद्देश्य है, वे अज्ञ है। ये 26 हाँ इसी अध्याय का। तो उसमें कल हम लोग सुन रहे थे कि ज्ञान जो है वो भक्ति देने वाला है, ज्ञान से भक्ति होती है। ये बात यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं भक्ति से मुक्ति होती है, भक्ति करते रहो तब आपको ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, गाली देते रहते हैं, वो ये नहीं वो नहीं। तो कल हमने ज्ञानियों की बात को सुना था, जो तथा कथित ज्ञानी है। तथा कथित का मतलब कहने के लिए ज्ञानी है। वो बोलते हैं कि शून्य ही सभी कारणों का कारण है, शून्य से सब कुछ हुआ। शून्यवादी लोग कि जो भी हुआ है वो शून्य से हुआ है, निराकार को मानने वाले। वो शब्द ब्रह्म को मानते हैं, ज्योतिर्ब्रह्म को मानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मानते। कोई रूप था नहीं, रंग था नहीं, रेख थी नहीं, ना रूप ना रंग ना रेख कछु। जो आपका गजेंद्र जो है भागवत में कहता है, ना नाम रूप गुण दोष ऐव वा। ना उनका नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना दोष है। भागवत में आया, न नाम रूप गुण दोष एव वा तथाप्यस्य संभवाय स्वमाया तान्य अनुकालम मृच्छति। उनका ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना दोष है, ना ही कोई उनका, जब है ही नहीं तो अस्तित्व ही नहीं है। तो यहाँ पर
जब इस प्रकार से बोला जाता है, जहाँ सुनने में आता है, जहाँ वेद जिन्हें नए इति न इति, ये नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रमाण किसे माना जाए? एक बात को ही माना जाए जहाँ संपूर्ण बातों को सुन करके, समझ करके स्वीकार किया जाए। जहाँ पे उपनिषदों में परम तत्व के बारे में आया है कि वो आत्मा, तो वो आत्मा बोलने का मतलब जो बोलने वाले हैं वो इदम आत्मा आपस में खड़े होकर के बोल रहे हैं उस आत्मा के बारे में। तो वो आत्मा कोई भी हो सकती है, वो किसी महात्मा के बारे में बोल सकते हैं, जहाँ उस आत्मा के बारे में बोल सकते हैं जो इन आत्माओं से थोड़ी अलग है, लेकिन आत्मा को स्वीकार करते हैं। मूल बात किसे स्वीकार करते हैं? आत्मा को स्वीकार करते हैं। आत्मा क्रियाशील है, इसे स्वीकार करते हैं, इसे स्वीकार करते हैं जी, क्योंकि आत्मा के कारण ही सृष्टि हुई, आत्मा ही मूल कारण है। तो जब आत्मा मूल कारण है, उसके कारण सृष्टि हुई, फिर कोई प्रश्न करता है कि उसके पहले एक आत्मा कहां से आई? वो तटस्थ हम लोग बोलते हैं, वो लोग नहीं। क्या बोलते हैं? मैं उनकी बात कर रहा हूं। आत्मा कहां से आई? तो कहते हैं आत्मा जो है वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकट है, स्वयं भू है। तो कहां से है? ये उनके कोई तो सोर्स होना चाहिए। कहते नहीं, वो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, और वो वही सब में है, सब उसी में है। तो इनडायरेक्ट वे में ये लोग जो हैं ब्रह्म की कल्पना कर रहे हैं, ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं इनडायरेक्ट वे, डायरेक्ट ब्रह्म नहीं बोल रहे। रघु जी गीता गिर जाएगी। हाँ, वो समाधि लगने से थोड़ा सा समाधि में चली जाती है। ऊपर रख लीजिए इसे। तो वो ब्रह्म तक स्वीकार करते हैं, ज्योति तक स्वीकार करते हैं, शब्द तक। ये एक कैटेगरी ये थी जो शून्य मानती है, और शून्य को प्रज्ञा मानती है, मतलब ज्ञान, केवल ज्ञान है, केवलम ज्ञानम अद्वैय, वो मानते, उसको ब्रह्म नहीं कहते वो लोग। ये बौद्ध संप्रदाय है। उसके बाद आता है थोड़ा सा आगे मानने वाले कि नहीं, रूप है। कैसा रूप है? प्रकाशमान है, लाइट स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है, ज्योति में ज्योत समाना। इसमें सारे जितने भी राधा स्वामी हैं वो सब उसमें आ गए। ज्योति मानते, ब्रह्म कुमारी अभी इसी में आ गई, इसी में आ गई। निरंकारी जो हैं उनको भी इसमें ले सकते हैं, निरंकारी, लेकिन स्पष्ट रूप से ज्योति स्वरूप है इसे मानते नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं मानते, लेकिन वो मानते हैं कि सब कुछ शून्य से हुआ, शून्य में गया। वो लगभग बुद्ध के बराबर है। अब बात आती है जब नथिंग कैन ऑफ कॉज ऑफ द समथिंग है, नथिंग कैनॉट बी कॉज ऑफ समथिंग, नहीं से कुछ हो नहीं सकता। तो इसका मतलब आत्मा थी पहले भी, और वो आत्मा जो पहले भी थी तभी उससे आत्माएं प्रकट हुई। उस आत्मा को आप परमात्मा नहीं मानते, जा कहना चाहते हो परमात्मा तो बोल दो, नाम दे दो, जो भी परमात्मा दे दो, जो भी नाम दे दो।
अब उनकी बात को स्वीकार किया जाए कि हाँ, आप जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, शून्य से ही सब कुछ हुआ है। उस शब्द को शास्त्रों में कहा व्योम, व्योम, परव्योम, व्योम, ये शब्द आया। व्योम का मतलब होता है शून्य। व्योम मतलब होता है एकदम ऐसा स्थान जहां पर कोई हवा का, कोई सूर्य का, कोई चंद्र का अस्तित्व ना हो, ऐसी जगह, उसे व्योम कहते हैं। आकाश शब्द उसे कह सकते हैं, आकाश, व्योम को आकाश कह सकते हैं। और एक है परव्योम, जो केवल मात्र देख ही वहां तक सकता है, उसके आगे देख नहीं सकता। तो उसके लिए वही सृष्टि है, वही आदि है, वही अनादि है, वही कारण है। उसके आगे देख नहीं सकता तो है नहीं ऐसी बात बोलना मतलब विशेष बुद्धिमानी नहीं है। उसे इसलिए अज्ञ कहा कि वो जानता नहीं है, अज्ञ है, जानता नहीं है। अज्ञ बोलने का मतलब ये नहीं है कि मूर्ख, अज्ञ का मतलब अज्ञानता है, जानता नहीं है, इसके आगे नहीं जानता। उसके आगे जानने वाले राधा स्वामी। वो लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। उनका मत है कि जितने भी लोक हैं, ये 14 लोक हो गए, ब्रह्मांड हो गए, ये सारा कुछ जो है एक दिव्य अनंत मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम, अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम, वो जो चराचर में विद्यमान मंडलाकार जो प्रकाश पुंज है, उससे सब कुछ हुआ है। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब जो दृश्यमान जगत है, वो कैसा भी जगत है, उनके मत के अनुसार वो सारा उससे हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही। वेद में इसका आया है, ज्योतिर मिला दिया, ज्योतिरभ्यंतर अतुलम श्याम सुंदरम, ज्योतिर फ्लैश कर दिया। वो था, ज्योति जो है वो आदि कारण है सारी सृष्टि का, संपूर्ण सृष्टि का आदि कारण ज्योति है। और यहां तक कि जितने वैकुंठ हैं वो स्वयं सेल्फ ल्यूमिनस हैं, स्वयं प्रकाशमान हैं, स्वयं अनंत ज्योति का प्रकाश पुंज हैं, परंतु वह भी उस परम ज्योति के प्रकाश पुंज में है। नहीं, वो नहीं कहते, वो खत्म हो गए, नीचे तक ही खत्म हो गए। फिर भी अगर जब हम कहते ना वैकुंठ इत्यादि, तो कहते हाँ वैकुंठ वगैरह सब ठीक है, ये उस परम ज्योति जो है उसके अंदर ही प्रकट हुए हैं। ये ज्योति पुंज अलग 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 बन गए, प्रकट वहीं से हुए। हाँ, उसके अंदर। जैसे गोलोक, गो का मतलब प्रकाश, लोक का मतलब प्रकाशमान लोक। अब उस गोलोक की परिधि, परिधि जानते हैं, बाउंड्री, गोलोक की बाउंड्री है ही नहीं, कहीं हो भी नहीं सकती, है ही नहीं। उसी के प्रकाश पुंज में वैकुंठ है, जो कि उसके अंतर जो लेयर है, उसके अंतर लेयर में सारे वैकुंठ हैं। और वो चारों तरफ है, ऐसा नहीं कि इस साइड में है, चारों तरफ, मतलब सभी डायरेक्शंस में। अब उस अनंत वैकुंठों के सामने जो उनकी शक्तियां हैं, और जरूरी नहीं कि वो विष्णु शब्द बोला जाए, विष्णु केवल इसलिए कहा जाता है कि वो व्यापक हैं। व्यापक शब्द का मतलब होता है विष्णु। विश्वम व्याप्ति इति विष्णु, विष्णु का जो व्याख्यान है, विश्वम व्याप्ति इति विष्णु। तो जितने विष्णु तत्व हैं, अर्थात वो वैकुंठ जो हैं, उन कई वैकुंठ ऐसे हैं जिनमें कोई क्रिया ही नहीं है,
क्रिया रहित, लाइफलेस, ऐसे भी हैं। मतलब जैसे उल्का पिंड हमारे ब्रह्मांड में कई ऐसे हैं ना जिनकी कोई लाइफ नहीं है, केवल प्रकाशमान है, किधर कुधर भटकते रहो, ऐसे है ना। ऐसे ही वैकुंठ में भी कुछ पुंज ऐसे हैं जो कि केवल प्रकाशमान है। उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बात हो रही है उन वैकुंठों की जहां पर जीवन है, आत्माएं, परमात्मा, ये सब है। तो उनके सामने जो अंधेरा आता है, उनके सामने अंधेरा कैसे आएगा? लाइट के सामने अंधेरा कैसे आएगा? जाएगी तो जा ही नहीं सकती। परछाई तब पड़ेगी जब उससे भी कोई सॉलिड चीज बीच में आएगी। जिसका अभिप्राय यह है कि ये मान लो ये बैकुंठ है, ये तो प्रकाशमान है, परंतु इसकी कुछ दूरी पर, जहां पर इसका प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं पहुंचता है, उस दूरी पर, मतलब इतने हजारों खरबों किलोमीटर दूर हम बैठे भगवान के धामों से, अरबों किलोमीटर दूर बैठे, उतनी दूरी पर वहां पर एक लेयर्स आती रहती, आवरण आते रहते हैं। वो वायु का है या किसका है, वो एक आवरण बनते रहते हैं। उसके कारण अंधकार दूर दिखती हुई वस्तु में दिखलाई देता है। स्वयं प्रकाशमान तत्व होने पर भी वह चैतन्य तत्व है, इसलिए वो दूर जो अंधकार है उसे देख सकता है। समझ लगी? दूर अंधकार को देख सकता, और जब उसमें ईक्षण करता है तो क्रिया की इच्छा होती है, तो उनके सामने वो वैकुंठ, उसी वैकुंठ के सामने वहां पर एक ब्रह्मांड की संरचना हो जाती है, उसी के सामने। और वो वैकुंठ उसका केंद्रीभूत होता है, मतलब उस वैकुंठ के द्वारा ही वो सारा ब्रह्मांड, नॉट एक पृथ्वी, ब्रह्मांड वो संचालित होता है। उसको गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। वो जो गैलेक्सी, एक गैलेक्सी है ना ब्रह्मांड, जहां नक्षत्र तारे ये सब, तो वो उसके कारण से हुआ, उसके साथ ऐसे अनंत वैकुंठ और अनंत ब्रह्मांड। समझ आए? ये अनंत वैकुंठों का किसी एक का मत ऐसा है कि ये सारे वैकुंठ जो हैं उनको सारे का नहीं पता, उनको एक ही वैकुंठ का पता है। उनके मत में वो कहते हैं वो जो वैकुंठ है ना, वो भी उस परम ज्योति से नीचे ही है, परम ज्योति से ही प्रकट हुआ है। जितने भी दिव्य लोक हैं, जो दिव्य मतलब दैदीप्यमान, जो स्वयं प्रकाशमान है, जितने दिव्य लोक हैं वो सारे के सारे उस परम ज्योति से प्रकट हुए हैं। ये बात वो स्वीकार करते हैं। शून्यवादी तो बिल्कुल बाहर चले गए, वो वहां तक नहीं आ पाए। जो उनके आगे तक आ पाए वो ये स्वीकार करते हैं, आकार को स्वीकार नहीं करते। अब प्रश्न आप, ठीक है माना, आप जो बोलते हैं सही है, तो उसमें शब्द कौन से होते हैं? आप जो बोल रहे हैं कि साउंड इज गॉड, लाइट इज गॉड, ज्योति ही कारण स्वरूप है, शब्द ही कारण स्वरूप है, शब्द ब्रह्म, ज्योतिर्ब्रह्म जिसे आप कह रहे हैं, ठीक है। आपको जब शब्द सुनाई देते तो क्या सुनाई देते हैं? तो उनके जो फिलॉसफी है उसके अंदर, और कहीं उपनिषद के अंदर भी ये आया है, अनहद शब्द, अनहद नाद। क्या आया? अनहद, जो जिसकी हद मतलब सीमा नहीं है। अनहत, जिसको किसी ने हिट नहीं किया, मारा नहीं, बिना बजे, बिना बजाए बज रही है, बिना डिग 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 किए वो डिग 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 हो रहा है, उसे कहते हैं अनहत नाद। वो अनहद नाद के उपासक हैं वो लोग क्या है? उस अनहद नाद के उपासक हैं, और कहते हैं कि यही चरम है, यही परम है, इसी के द्वारा सब कुछ हुआ है।
अब उसी का वो ध्यान करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है, जब उनकी फिलॉसफी में देखा जाता है, तो उन्हें क्या सुनाई देता है? शंख, घंटे, घड़ियाल, नगाड़े, ये सुनाई देते हैं। ओ भैया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे ये चीजें, सुनाई दे रही हैं, इसका मतलब कहीं बज रही हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे को कुछ सुनाई दे रहा है और आपको भी लगे हाँ आपको भी सुनाई दे रहा है, क्या सुनाई दे? बड़ा सुंदर म्यूजिक, और आपको स्पीकर ना दिखाई दे, लेकिन आपको सराउंडिंग दिखाई सुनाई दे वो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं कहा जा सकता कि है ही नहीं सोर्स कोई। वो कहते हैं है ही नहीं, वही सोर्स है स्वयं। मान लिया, नहीं, मान लिया कि वही सोर्स है, वही ब्रह्म है तुम्हारे हिसाब से, मान लिया। कहां तक है ये घंटा, घड़ियाल, ये सब कहां तक है? कहते वहां तक है, ये घंटे, घड़ियाल, ये सब देवताओं के लोक में अपने आप बजते रहते हैं। शंख, ये अपने आप सब बजते रहते हैं। अंतिम में क्या है? कहते उस शब्द में यदि कोई विलीन हो जाए, उसका आवागमन खत्म हो जाता है। वो साउंड क्या है? वह है मुरली ध्वनि। ओ भाई, मुरली की ध्वनि हो रही है, मुरली वाला दिखाई नहीं दे रहा। ये तो तुम्हारी अज्ञानता है कि तुम उसे मान ही नहीं रहे, शरणागति नहीं होना चाह रहे। तुम स्वीकार करो जो मुरली बज रही है उसको बजाने वाला कोई है, कोई है वो, यही मान लो। हम जो मुरलीधर बोल रहे मत मानो उसे, वो कोई है, और उस कोई को स्वीकार करते हुए, प्रणाम करते हुए उसका स्मरण करो। हे मुरली वाले, हे कृष्ण। कृष्ण क्यों कहें? हम तो कृष्ण कहते नहीं, हम तो ज्योत कहते हैं, निरंजन कहते हैं, रारंग कहते हैं, सतनाम कहते हैं। ज्योत, निरंजन, रारंग, सोहंग, सतनाम, ये 5 नाम। आज तुम सबकी दीक्षा हो गई, तुम सबने सुन लिया, बस तुम सब जो है, हाँ, बाबा जय गुरुदेव के चेले हो गए, सब हो गए, दोनों एक ही हैं। अब बताइए, स्वीकार कीजिए कि हाँ बिना बजाए बज रही है, मान लिया, आखिर बज रही है। जैसे इस ब्रह्मांड में सूरज पे, सूरज की ध्वनि, सूरज की भी अभी ध्वनि जो है सुनाई दी वैज्ञानिकों को, पृथ्वी की ध्वनि सुनाई दी, क्योंकि हमारे पास पहले ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे कि हम 20 dB माइनस 20 dB प्लस से ऊपर को सुन सकें, थे नहीं, क्योंकि हमारे कानों का समर्थ नहीं है। आप देखिए, जब उससे ऊपर की आवाज होती है ना, आपके कानों में नहीं सुनाई देती, आपका दिल धड़कता है, वो खिड़कियां वो थर्राती हैं, वो कोई आके हिला नहीं रहा है उसको, बात समझना, हिला नहीं रहा है, और कोई आवाज भी बड़ी भयंकर नहीं हो रही है कि भी खिड़कियां कांपने लग जाए, नहीं, वहां पे बज रहा है वो 60 dB या 70 dB का जो बेस है, वहां बज रहा है और यहां धर धर कांपती है। क्यों? क्योंकि वो शब्द इतना लो में है, इतने लो में है, और लो वॉल्यूम में होने पर भी, और लो उसका फ्रीक्वेंसी वो इतनी डाउन है कि वो मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। मनुष्य को तो सिर्फ यहीं तक सुनाई देगा, 20 dB तक ही सुनाई देगा, धुन 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 धुन, वो वाइब्रेशन जो है वो फील करते हैं, जड़ तत्व, समझे? लिमिटेशन है। हाँ, लिमिटेशन है, एयर्स की लिमिटेशन है। 20 हर्ट्ज से अपने तक ऐसे 25 हर्ट्ज से नीचे 25 किलोहर्ट्ज से ऊपर। हाँ, उसके बाद में और उससे पहले नहीं सुनाई। जी,
तो अब कुछ इक्विपमेंट बन गए हैं जिनके द्वारा वो सुनाई दे, तब पृथ्वी के और सूर्य की इन सब की आवाजें सुनने में आ रही हैं। ठीक है जी। प्रश्न जो मैं कर रहा था कि शब्द बिना क्रिया के नहीं होता है। वो कहते शब्द हो रहा है बिना कोई किसी के कराए, तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन वो पृथ्वी घूम रही है 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने आप में। उसकी हवा और हवा से बाहर शून्य अवस्था जहां पे आकाश है, उस आकाश में, उस वैक्यूम के अंदर वो जो हवा का प्रभाव है उससे हो रहा है, और तुम्हें लग रहा नहीं ये तो कहीं नहीं हो, कहीं से हो, कहीं से हो, तुम्हें लग रहा है। तुम जानते नहीं हो ज्ञान को, विज्ञान को। इसीलिए यहां गीता में अज्ञ कहा है। इसका मतलब तुम अज्ञानी नहीं हो, जहां तक जानते हो ठीक है, उसके आगे नहीं जानते हो आप। फिर अलग बात है कि 100 आपके अंदर बुद्धियां हो, 100 तरह की बुद्धियां हो, 2 ही कम हो। क्या हो? कौन सी 2 कम हो? एक तो जाने ना है, बोलो तो माने ना है। 100 अक्कल है यहां में, 2 ही कम है जी छोरा में। एक तो जाने ना है, बोलो तो माने ना है, बाकी तो ओहो हो या के जैसा कुछ हो रोना है, ये वाली बात। तो ऐसे ही उनकी एक स्थिति है, जहां तक वो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अब आई बैकुंठ की बात। एक तो नीचे की बात हो गई जहां उन्हें शब्द सुनाई दे, एक बैकुंठ की बात हुई जहां मुरली ध्वनि नहीं है। तो वो मुरली ध्वनि तक जा पाते हैं, मतलब ध्वनि तक पहुंच पाते हैं। इतना सभी नहीं पहुंच पाते, इतना उनके चरम लक्ष्य के अंदर है। परंतु मुरली ध्वनि अगर हो रही तो मुरली ध्वनि नहीं हुई, मुरली ध्वनि नहीं हुई, मुरली ध्वनि नहीं हुई। इसके साथ में कुछ तो तरंग होगी, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा, उसमें तरंगे होंगी, तभी मुरली समझ में आएगी। नहीं तो आप उसको बीन भी बजा सकते हो, वो बीन भी सुनाई देती है, उनको शहनाई भी सुनाई देती है। तो कहने का अभिप्राय ये उनके गुरुओं के गुरुओं के गुरु जो आदि गुरु थे उनको सुनाई देती है। ये लोग क्या है तो ऐसे कोई भी सोच रहा कि यहाँ बैठे बैठे इनको इतना अनुभव कैसे हो गया? नहीं, सब लोगों के लिए। जैसे हमारे ऋषिगणों ने जैसे दर्शन किए, हमारे गुरुजनों ने दर्शन किए, वो हमारे गुरुजनों के अनुभव हैं, हमारे नहीं हुए। जिनके नहीं हुए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जिनके नहीं हुए उन्हें क्या समझ आ रहा। तो इसलिए शास्त्रीय अनुभव के हिसाब से, हाँ, शास्त्र अनुभव के अनुसार ही लिखा। तो इसलिए शब्द ब्रह्म जहां तक बात आती है, तो शब्द ब्रह्म ठीक है। वैकुंठों से ऊपर परव्योम है, जो परव्योम के अंदर ही सारे वैकुंठ हैं। फिर वो उस परम गोलोक का, जिस जहां से सारे के सारे वैकुंठ इस प्रकार से हैं, मूल गोलोक ऐसे। अब आप लोगों को दिखाया तो ऐसे गया, ये गोलोक, ये नीचे, ये नीचे, ये दिखाया गया है, ऐसा नहीं। क्योंकि वो प्रकाशमान एक तरफ नहीं है, चतुर्दिक प्रकाशमान है, और चारों मतलब समस्त दिक। इसलिए ना तो उसकी दिशा है, ना उसका काल है, ना समय है। इसलिए उसको बिल्कुल ही अलग उसकी व्याख्या ही नहीं हो, अनिर्वचनीय है, वचनों से परे है। तो खैर, तो उसके चारों तरफ ही है, सभी तरफ जो है उसका प्रकाश है, और प्रकाश से निकले हुए एक एक गुण है प्रभु के, और उन गुणों के बने हुए एक एक वैकुंठ है, और उन गुणों की मूर्तियां हैं, स्वरूप हैं। उन स्वरूपों के साथ में उन्हीं स्वरूपों को पुष्ट करने के लिए आह्लादनी शक्ति का अवतार है। तो ये है सच्चिद आनंद तत्व। तो जो कल चर्चा हो रही थी, कभी भी चर्चा करो, जब मैं करने लगूं तो विषय पे रहो। जैसे आज मैंने विषय की चर्चा की, विषय से बाहर नहीं गए। ये होता है तर्क, वो फालतू की बात कि भाई नहीं आप फिर साधु नहीं, आप सन्यासी नहीं, ये सब बातें नहीं बोली जाती। ये तर्क के अंदर का वो नहीं है, ये कुतर्क भी नहीं कहेंगे,
इसको बेवकूफ़ी कहेंगे, मूर्खता कहेंगे। जब हम किसी की बात को सुन रहे हैं और आपको अनुभव होगा तब आप बोल पाओगे। आपको अनुभव होगा तो आप कह पाओगे हाँ सही है, ये आप जो बोल रहे हो सही है, इसके आगे जो है वो ये है। आप मत मानिए, कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि वो है। तो मुरली ध्वनि उनका अंतिम है, और मुरली ध्वनि के मुरली मनोहर या मुरली धर या मुरली बजाने वाले उनको ना माने, कोई बात नहीं, मुक्ति तो हो ही जाएगी। अब सबकी रुचि कृष्ण में कैसे हो सकती है? सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग है, क्यों रुचि होगी कृष्ण में भाई? होने दो। उनकी शक्ति कहां से आ गया? ये किधर से आया? उनकी शक्ति उनकी कहां से आ गया? उनकी तटस्था शक्ति। उससे नीचे तट कितने बन गए? बैकुंठ कितने आ गए? उन बैकुंठों के बाद ब्रह्म, उनकी शक्ति तेज कितने आ गए? ओरिजिन तो वही है। ओरिजिन होने से जाना वही पड़ेगा। बैकुंठ वाले तो जा ना पावे और तुम पृथ्वी वाले घुस ना जाओ वहां पे। पागलपंती है ये। जीव की स्वतंत्रता को तुम हानि करना चाहोगे? नहीं, हम गौड़ी हैं, हम बताएंगे सबको कृष्ण प्रेम फलाना ढिकाना। अरे जो बैकुंठ से प्रकट हुए हैं तो बैकुंठ सोर्स है ना उनका। प्रत्येक बैकुंठ का अपना ब्रह्म है, मतलब अपना उसका एक आलोक है, ब्रह्मालोक है। तो उस आलोक से ही सारा जगत वो वाला प्रकट हुआ, तो वही जाएंगे। वो काहे को कृष्ण को जाएंगे? कौन कृष्ण? कहाँ का कृष्ण? किधर का कृष्ण? अनंत बैकुंठ, अनंत ब्रह्मांड जब शब्द कहे जा रहे हैं ना, सोचो इस विषय में। अपने बिल्कुल वो संकीर्ण नहीं बनना चाहिए। जब संकीर्ण बन जाते हैं तभी बुद्धि खराब होती है। सबको सुनो, समझो, फिर अपना कमेंट। अब बात आती है कि क्या अन्य वैकुंठों के अधिष्ठात्री देव जो विष्णु हैं, वो तो हजारों बार कृष्ण के अभिनय करते हैं, और जरूरी नहीं सब जगह कृष्ण की ही मूर्ति प्रकट होती हो, ऐसा नहीं है। बराह वैकुंठ के जो वो हैं अनुचर हैं, वो जरूरी नहीं है कि वहां पर के वो चतुर्भुज विष्णु भगवान का ही रूप प्रकट हो। हमारी सीमित एक बुद्धि है, बड़ी छोटी सी। उस सीमित बुद्धि में हमारे को जितना ज्ञान मिला है उसके अनुसार जिस दिन अनुभव हो जाएगा उस दिन आप जो मैं कह रहा हूं आप कहेंगे। एक छोटी सी लाइन में हरि अनंत हरि ये कहोगे कि प्रत्येक वैकुंठ को पूर्ण अधिकार है कि अपने सोर्स श्री कृष्ण की तरफ उनके वैकुंठाधिपति जो गुण हैं प्रभु के, वो गुण प्रभु की तरफ जाएं। सबका अधिकार है, लेकिन सब जा ही नहीं पाते हैं, नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? वो अपने आनंद में आनंदित है। कोई थोड़ी ना प्रभु से कम है। कम कहाँ है प्रभु से? ना एग्जाम्पल की तरह, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा और तुम और तुम्हारी पत्नी पूर्ण है, अपने आनंद में आनंदित है। तुम सेवा कर रहे हो, ठीक है, माँ बाप की, अपना अपना परिवार बन गया ना। तुम उनके पुत्र माता पिता हो, वो तुम्हारे माता पिता, तुम किसी और के माता पिता, तो अपना अपना परिवार बन गया और अपने परिवार में आनंदित है। अपने प्रभु बने हुए हैं वो तो। क्यों जी? वो तो प्रभु बने हैं ना, है ही प्रभु, बने कहाँ हैं? तो ये बात है। इसलिए इसको बहुत विस्तृत है, इसको साधारण बुद्धि से ना लोग स्वीकार ही नहीं कर पाते। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात जैव धर्म के अंदर कही है। कहते हैं कि जो अभी तक हमने कृष्ण के विषय में, श्री राधा जी के विषय में सुना है, वो जो वर्णन किया वो कुछ नहीं किया, वो हो ही नहीं पाया, वो हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, भक्ति रसामृत सिंधु लिख दिया रूप गोस्वामी ने, अंत में कह दिया ये सिंधु नहीं है, एक बूंद है, एक अनंत सागर की एक बूंद है। अब बताओ, अनंत सागर की बूंद से तो दिमाग खराब हो गया।
इतने ज्यादा शब्द वो कहाँ, हम सिर्फ 5 रसों को लेकर चल रहे थे, वहां पे 64 से ज्यादा रस प्रकट हो रहे हैं, और वो सब रस अपने आप में पूर्ण है, कम कोई ना है। तो इसलिए एक का भी अवलंबन करके पार हो सकते हैं। ब्रह्मांड से निकलना पूर्णतः शरणागत किसी भी तत्व के प्रति हो जाए तो हो जाता है, और जरूरी नहीं कि सबको कृष्ण के पास जाना है। और फिर वो कविराज गोस्वामी ने लिखा क्या गलत है? स्वरूपे ते सवार है गोलोके ते स्थिति, स्वरूप में सबकी गोलोक में स्थिति है। चेतन बाबा कह रहे थे ना आपसे, एक शब्द कहा उन्होंने, सबके अलग अलग तरीके हैं भगवान से। कोई तो हरिनाम करता है, कोई परिक्रमा करता है, कोई अर्चना करता है, मतलब यही था उनका भाव मेरे ख्याल में। इसी में अगर आप लग जाओ पूर्ण रूप से तो आप कर जाओ। स्वरूपे ते सवार होए गोलोके ते स्थिति, सबकी स्वरूप में गोलोक में ही स्थिति है। ये बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? गोलोक वृंदावन की बात नहीं हो रही है। गो प्रकाश, लोक प्रकाशमान लोक। तो गोलोक का अपना विस्तार है वैकुंठ, अनंत वैकुंठ। उन वैकुंठों में से कोई जीव अगर आया है, मतलब उस शक्ति से प्रेरित जब प्रेषित होकर के आया है, तो उसकी वही स्थिति है। और एक और बात, ये थोड़ी विचित्र बात है, शायद समझ ना आए, ये भी जो है गोलोक ही है, क्योंकि इस अनंत महा सागर के अंदर, अनंत वैकुंठों के छोड़ दीजिए बात, अनंत जो भी सृष्टि है, उस सृष्टि के अंदर उस पर ब्रह्म का प्रकाश, ब्रह्म का प्रकाश, वो प्रकाश के अंतर्गत ही तो सारे सूर्य चंद्र इत्यादि नक्षत्र हैं। तो सब जगह ही गोलोक है। गोलोक में सूर्य चंद्र होता है नहीं होता, मैं बोल रहा हूं प्रकाश, उसी का प्रकाश लेकर के तो ये सब चल रहे हैं। उस प्रकाश पुंज से ही तो ये पूंजीभूत है। नहीं तो अब तक तो 1000 बार फट चुका होता सूरज, 1000 बार फट के खत्म हो गया होता। वो तो ले रहा है ब्रह्म तेज को डायरेक्ट, और डायरेक्ट दे रहा है, इसीलिए उसे नारायण कह दिया सूर्य को। इसलिए कह दिया क्योंकि वो नष्ट होने वाला नहीं। और वैज्ञानिक बोलते नष्ट हो रहा है। पागल लोग हैं, कल्पना कर रहे हैं। सूरज के पास तो आज तक ना पहुंच पाए, सूरज तो छोड़ो चंद्र पे ना पहुंच पाए। वो कहता है अमेरिका, हम गए थे 1975-76 में, तब तो तुम्हारा इतना डेवलप नहीं थी साइंस। हाँ, तब तो इतनी डेवलप नहीं थी। तुमने स्टूडियो बना करके उसके अंदर जो वो फोटो खींच दी। अब जाओ ना, अब तो उससे ज्यादा 1000 गुना ज्यादा तुम एडवांस हो। अब जाओ ना, आज तक तो कोई पहुंच ना पाया चंद्र पे। बात यह है जिस चंद्र पे आप जा रहे हो वो तो एक टुकड़ा है। जो चंद्र, जिस चंद्र की बात हो रही चंद्रलोक की, वो चंद्र तो दिव्य है। वो इससे अलग है, इससे अलग है, स्वामी महाराज जी कहते हैं। मंगल पहुंचे, मंगल मंगल ग्रह पे अभी भेजा था मंगलयान, जो गायब हो गया। बड़े सस्ते में भेज दिया, इसलिए गायब हो गया। कोई भी तत्व किसी भी दूसरे लोग को हम लोग जो एक्सप्लॉइट करने के लिए जाएंगे, खाने के लिए जाएंगे, तो वो वहाँ की एनर्जी छोड़ी ना आपको कुछ करने देगी। के विषय पे वापस आते। तो कल हम लोगों ने ये जो चिंतन किया, न ही बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानानाम कर्म संघीनाम योत्स्य जोश येत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान वही है जो भक्ति से युक्त है, जो समाचरण करता है। सम आचरण का मतलब होता है जो विशेष रूप से निष्काम कर्म करता है,
निष्काम कर्म का मतलब होता है जो कर्म आपको करने के लिए दिया है उसमें आप आसक्त नहीं होते, उसके फल की इच्छा नहीं करते। कहते मैं शरीर से अलग आत्मा हूं, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण बिन न विचाले थे। 29 नंबर श्लोक। मैं शरीर से अलग आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान न होने के कारण ही मूढ़ व्यक्ति अपने आप को शरीर ही समझ बैठते हैं एवं प्राकृत गुणों से अपना संबंध मान बैठते हैं। उन अल्प ज्ञान वाले व्यक्तियों को तत्वज्ञ व्यक्ति बेकार ही विचलित नहीं करते, समझ लो इसको, बल्कि उन्हें क्रमशः योग्य बनाकर उच्चाधिकार के अनुरूप ज्ञान प्रदान करते हैं। समझ आई? जो तत्वज्ञ व्यक्ति हैं वो परेशान नहीं करते। यार तू तत्वज्ञ तो है नहीं, तत्व को जानते हैं, जो तत्व को जानते हैं। तत्व मतलब वह, उसको तत्व, उसको वैसा जानना जैसा वो है, वैसा नहीं जानना जैसा तुम समझ रहे हो उसको वैसा जानना कैसे हो सकता है जैसा वो है? शरणागत होने से कैसे समझ पाओगे? वो अपने आप को स्वयं प्रकाशित करो। भगवान स्वयं को भी नहीं जानते। भगवान की इतनी शक्ति है, इतना समर्थ है कि भगवान स्वयं के बारे में बोलते कि मैं क्या तुझसे कहूं अर्जुन, ये अनंत है, मेरी जो शक्ति है ये अनंत है, मैंने तुझको उसका एक अंश कहा है, ये अनंत है, मैं तुझे क्या बोलूं। क्योंकि भगवान कुछ भी बोलेंगे वो मनुष्य अपने बुद्धि के अनुसार ही समझेगा, और मनुष्य की बुद्धि इससे बाहर सोच नहीं सकती। जो वो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, उससे बाहर वो सोच नहीं सकती। अब मैं आपको श्रील गुरु महाराज जी के द्वारा निकले हुए कुछ शब्दों को कह रहा हूं, आप समझने का प्रयास करें। गुरु कहते वहां पर कोई भी ऐसा कण नहीं है, उस गोलोक में कोई भी ऐसा कण नहीं है जो स्वयं प्रकाशमान ना हो। गोलोक धाम में कोई भी ऐसा कण नहीं जो स्वयं प्रकाशमान ना हो। प्रकाश हो रहा है, वो शक्ति तो भगवान की ना और प्रकाशमान है, वो स्वयं प्रकाश, सेल्फ ल्यूमिनस है। एक भी तत्व ऐसा नहीं है जो चेतन ना हो। वहां का प्रत्येक कण ही आत्मा है। अनंत आत्माओं के कण जो है वहां पे जो है धरती, वहां की धरती है। आत्माओं के कण, ब्रज, ब्रज, ब्रह्म रज, आत्मा, जहां आत्माएं ही हैं केवल। अब इसकी कल्पना कैसे कर सकते हो जब आपने एक सिंगल आत्मा का अनुभव अपना नहीं किया, है ना? स्वयं का अनुभव हुआ नहीं और वो लोग के बारे में तीर पे तीर मारी जा रहे, ये भी ऐसा, वो भी ऐसा, हम जानते हैं उसके बारे में ज्यादा। अरे लीला ऐसी है वैसी है, बोलते रहो, जानते नहीं हो ना। कनेक्ट नहीं होने की बात छोड़ो, स्वयं को नहीं जाना तो भगवान का भजन छोड़ दें। हम भजन जानते नहीं तो छोड़ दें। भजन का मतलब है शरणागति, सेवा। भजन शब्द का अर्थ एक बार मैंने किया था, भजन उसे कहते हैं भज धातु से भजन, अर्थात भज का शब्द का अर्थ होता है सेवा। ना का मतलब जिस सेवा से आनंद हो वो भजन है। सब कुछ सेवा है, हरि नाम ही सेवा नहीं है। नाम सेवा में कैसे? क्या नाम सेवा में कैसे? सेवा की डेफिनेशन में कैसे नाम को मानते? वही तो सबसे बड़ी सेवा है भगवान की, हरि नाम लेना। इससे बड़ी सेवा कोई है इस जगत के लिए, इस जगत में
उस जगत में हरिनाम करने का कोई जगत की बात नहीं होगी महाराज, हमारी बद्धजीवों की बात है। बद्धजीवों की बात। हाँ, ये मैं जो आपको बतलाने जा रहा था, हम उस जगत के विषय में कुछ भी अगर मेरे को बोलना पड़ेगा तो मेरे को क्या शब्द बोलना पड़ रहा है? वहां का जो कण है, क्योंकि हमारे दिमाग में कण ही आता है। हम रजकण को कण कण के हिसाब से हम समझते हैं, वहां कण शब्द प्रयोग ही नहीं है, मतलब कण शब्द है ही नहीं। अच्छा, यहां पे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं किसी को बात करने के लिए, वहां शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं है, समझ जाता है, भाव संचारित होते हैं। भावमय जगत है वो, भाव संचारित होते, इसलिए वहां की ज्यादा कल्पना ना करो, अपनी औकात में रहो, ठीक है? जहां हो हम जिस जगत में रहते हैं उसके अनुसार जियो। सत्य नहीं है वो हरिनाम सेवा कैसे? रुक जाओ, बता रहा हूं। तो अपने औकात में रहो, अपने अनुसार चलो। अब बात आई, आपने प्रश्न किया हरिनाम को सेवा शब्द कैसे दिया जा सकता है, भजन कैसे उसको कहा जाता है? तो ध्यान देना, हरि नाम हरि से अभिन्न है, एक तत्व है। हम श्री हरि को नहीं जानते, श्री हरि के नाम को भी नहीं जानते, हमारे सामने उनका नाम प्रकट नहीं हुआ है, परंतु आत्मा नाम से ही प्रकट हुई है, शब्द से प्रकट हुई है। आत्मा का प्राकट्य शब्द की घनीभूत अवस्था में हुआ है, ठीक है? घनीभूत मतलब जहां पे आके इकट्ठा हो गया हो शब्द, वाइब्रेशंस इंटेंस हुआ, वहां पे माया जो है उसका कुछ आवरण मिला, कुछ चैतन्य तत्व का आवरण मिला, तब वो जाकर के वहां जीव उत्पन्न हो। और जहां पे ये माया का कुछ भी अंश नहीं मिला, कुछ भी अंश, छाया, माया की छाया भी नहीं मिली, वो ब्रह्म ही कहलाता है। वो टेंस में नहीं आता, मतलब वो कंडेंस नहीं होता, ठीक है? एकत्रित नहीं होता, एकत्रीभूत नहीं होता। अब ध्यान देना, जो शब्द से हुआ है कण, वो अगर शब्द का आश्रय ले तभी तो वो शब्दी जो जिसका शब्द है उसकी सेवा कर पाएगा। तो इस जगत के लिए सबसे श्रेष्ठ अगर कोई सेवा है तो नाम की सेवा है। तो इसलिए बाकी सारी सेवाएं बंद, माला लो, बस घूमते रहो चारों तरफ दसों दिशाओं में, ठीक है? सब मौज मौज से कहीं मांग के खा लो और माला करो, यही है, ठीक है? बिल्कुल सही है, यही उत्तम है। लेकिन तुम्हारा शरीर भी है, केवल आत्मा से भजन कर रहे हो, नाम कर रहे हो, तो शब्द शब्द के साथ में लग करके परम शब्द की तरफ जा रहा है, इट्स ओके, वेरी गुड। लेकिन शरीर है तुम्हारा, मन भी है तुम्हारा, तो शरीर को सेवा में नहीं लगाओगे तो मन को वो गंदे नाले में ले जाएगा। इसलिए शरीर से भी सेवा करनी है, मन से भी सेवा करनी है, शरीर से शरीर की सेवा, शरीर से शरीर की सेवा खाओ ना, शरीर से और वैष्णव भगवान के श्री विग्रह, उनका भी शरीर है, उनकी सेवा। मन से कीर्तन में जब कीर्तन कर रहे तो मनन करें, कीर्तन का अर्थ मनन करें, तब जाकर के वह शब्द जो है पूर्ण शब्द की तरफ आप जा पाएंगे। नहीं तो जीवन भर क्या, एक जन्म क्या, कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। करोड़ों जन्म यदि श्रवण कीर्तन करते रहो तब भी कृष्ण चरणों में प्रेम नहीं होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो कहे हैं उन्हें समझना होगा। वैसे कई श्लोक ऐसे ऐसे आते हैं जिसकी इच्छा होती है कि लंबी चौड़ी व्याख्या की जाए, लेकिन क्या कर लेते हैं। हाँ नहीं, कंप्लीट करना नहीं, एक बार भगवत गीता पढ़ना है, जैसे मैंने पहले भी कई बार पढ़ी है वैसे पढ़ना है। जहाँ तो किसी दिन जो है भगवत गीता का पूरा पाठ कर दिया जाए, श्लोक ही श्लोक जाओ, जिसको पढ़ना है उसको सुनो। देखते हैं थोड़ा सा।
भजन के लिए कम करना पड़े, बढ़ाना पड़े? तू भी बस है तो क्या कर रहा बेटा, किसको बढ़ा रहा है? पीछे बस कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐछे गोसाई करी चरण वंदना, जहाँ हैते विघ्न नाष्ट विष्ट पुराण। ऐछे गोसाई यार मोहि तरदा, आस बर पद ऋणु बोर पंचग्राह। तांदीर चरण सेवी भक्त सनेवा।